नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज का ये जो अपना सेशन है 10-12 मिनट का, ये एक मोटिवेशनल सेशन है। इसमें आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में कैसे एकाग्र रहा जाए उस पे थोड़ी सी हल्की सी मोटिवेशनल चर्चा होगी। और जैसे कि सेकंड ग्रेड में अभी 15 दिन ही बाकी है, तो वहां क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है उस बात पे अपन चर्चा करेंगे। क्योंकि संडे को अपनी क्लास ऑफ रहती है साथियों, तो संडे को अपन हल्का सा एक मतलब पॉजिटिव चार्ज विद्यार्थियों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपने आप को बना के रखें इस रेस में और हर जंग हर एग्जाम को जीतें। साथियों, इस दरमियान ये जो टाइम पीरियड होता है अपने जैसे एग्जाम पास में आते हैं, तो उस दरमियान जो है ये देखने में आता है कि पॉजिटिव एनर्जी लोगों से कम मिल पाती है और आजकल नकारात्मकता ज्यादा मिल पाती है। उसमें विद्यार्थी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। तो वहां पे अपने आप को कैसे भटकाए बिना इस लक्ष्य पे केंद्रित रहना है उस संबंधित आज थोड़ी सी मोटिवेशनल चर्चा करेंगे। हालांकि मैं कोई बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर या कोई बड़ा नाम नहीं हूं, मैं आप लोगों के बीच में से ही यहां आया हूं, इसलिए कुछ लोग सुनकर अपने आप को पॉजिटिव महसूस करते हैं, पॉजिटिविटी का अनुभव करते हैं, और इसीलिए मैं उनके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि वो थोड़ा सा अपने आप को संभालें। और क्योंकि मेरे पास में साथियों यदि आप देखते हो तो ऐसे काफी सारे कमेंट आ जाते हैं जिसमें विद्यार्थी थोड़े से डिस्टर्ब से नजर आते हैं। जैसे कि ये एक विद्यार्थी का आया कि ससुराल में बहुत कमेंट्स भी करते हैं पड़ोसी, जिससे माइंड बहुत अपसेट हो जाता है। सबसे पहले तो मैं ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति देख रहा है, तो उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो प्रतियोगी जीवन होता है ना, ये बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरता है, बहुत सारे इसके अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कई बार विद्यार्थी की तैयारी बहुत बढ़िया होती है, पेपर बहुत अच्छा हो जाता है, और बाद में पता चलता है कि असामाजिक तत्वों की करतूतों की वजह से पेपर को रद्द किया गया। खून के आंसू रोते हैं विद्यार्थी, और मैं इस दर्द को करीब से देख चुका हूं। मैं अपने प्रतियोगी जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन देख चुका हूं, इसलिए मैं यहां से जितनी संभव मदद होती है विद्यार्थियों को करने की कोशिश करता हूं। ये वीडियो जो भी देख रहे हैं उनसे निवेदन ये रहेगा कि आपके आसपास, चाहे आपके रिश्तेदारी में, चाहे आपके आसपास, चाहे आपके आस पड़ोस में कोई भी प्रतियोगी तैयारी कर रहा है, तो यदि आप उसे पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे सकते, यदि आप उसे मोटिवेट नहीं कर सकते, तो कम से कम डिमोटिवेट करने का प्रयास मत करें। क्योंकि ये जो जीवन होता है इतना संघर्षों से भरा होता है, विद्यार्थी इतनी सारी मानसिक व्याधियां झेल चुका होता है कि वो उसको चाहिए कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी। और ये संघर्ष ऐसा है साथियों कि मतलब दिन रात विद्यार्थी जुटा रहता है सिर्फ इस जुगत में कि मैं जैसे तैसे जो है अपने जो ड्रीम देखा है उसको पूरा कर सकूं, और एक अपनी मेहनत के आधार पे, ठीक है ना, इसमें किसी का कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ वो विद्यार्थी खुद की मेहनत करेगा और सफल हो जाएगा। तो अपनी मेहनत के आधार पे अपने माँ बाप के सपने पूरे कर लूं और अपने परिवार का भविष्य जो है वो निश्चित कर लूं कि हाँ अब मैं सिक्योर हूं यहां। तो कम से कम जो भी व्यक्ति देख रहे हैं, कम से कम आपके रिश्तेदार है चाहे कोई भी है, यदि आप उसे आगे नहीं बढ़ा सकते, यदि आप उसे पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे सकते, तो नेगेटिविटी भी मत करें, आप निष्क्रिय रहें, बस ये भी उनके लिए काफी है। बहुत सारे विद्यार्थी डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं उनके अंदर यदि घर कर जाती है तो फिर वो उससे उबर नहीं पाते। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारे विद्यार्थियों को यह कहना चाहूंगा, देखो, यदि कोई व्यक्ति सफलता को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है या सफलता प्राप्त भी कर रहा है, तो आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना है कि 100% आपको चाहने वाले या 100% आपको आगे बढ़ाने वाले ही लोग आपको नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव सोच वाले लोग भी मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट भी कर सकते हैं। तो आपको इस परिस्थिति के लिए तैयार रहना है, अपनी मानसिक स्थिति को इस तरीके से विकसित रखें, इस तरीके से तैयार रखें कि हाँ ये चीजें जीवन में होती हैं और ये इसका एक आम हिस्सा है। सुबह जब उठ जाए और आपके सामने कोई परेशानी नहीं हो तो समझना कि आज कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यदि कोई ना कोई परेशानी या कोई ऐसी चीज सामने आती है जिससे आपको दो दो हाथ करने पड़ते हैं, यानी कि जीवन बिल्कुल सही चल रहा है, अब इसमें कोई व्यवधान नहीं है। बस इस सोच को डेवलप करके आगे बढ़े। पड़ोसी यदि मान लीजिए ताने देते हैं, रिश्तेदार ताने मारते हैं, तो उस उन तानों को अपनी ताकत बनाइए और यह निश्चित कर लीजिए कि इन्हीं तानों को मैं अपनी तारीफ के अंदर बदलूंगा और मैं बदलने का सामर्थ्य रखता हूं। बस ये सोच और लगे रहो नियमित। अब देखो, हर व्यक्ति ये नहीं जानता है कि प्रतियोगी जीवन में कई सारे मतलब कई बार डेट आगे जाती है। अब कारण इसके पीछे क्या होते हैं वो सब नहीं जानते, बस उनका ये होता है क्या हुआ एग्जाम का,
कितना पढ़ेगा, कब तक पढ़ेगा, इतनी टाइम पढ़ रही हो, तेरा वो कि नहीं, तेरे में कोई है कि नहीं है, बस ये चीजें हर व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य है। बस मैंने देखा है जो 3-3 बार फेल हुए हैं 10वीं 12वीं में, वो आज RS-IS टॉपर भी बने हैं। किस लिए? क्योंकि उन्होंने दृढ़ संकल्पित होकर मेहनत की है और पॉजिटिविटी के साथ की है। अब बात करें साथियों मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन ऐसा है कि अपना सेल्फ मोटिवेशन जब अगर आपके मन में आ जाता है, अगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन आ जाता है, तो किसी भी प्रकार के गौरव सिंह घाणेराव या किसी भी प्रकार के और किसी अन्य मोटिवेशनल स्पीकर की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं विद्यार्थियों से बार बार कहता हूं, आत्मनिर्भर बनो, अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो, बस। तो आपको किसी तरह के बाहरी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। देखो बाहरी मोटिवेशन मैं यहां से बोल रहा हूं, आप 10-12 मिनट सुनोगे, आपके जो असर रहेगा वो 1 या 2 दिन रहेगा, फिर वो वापस सेल उतर जाएंगे और उन सेल को चार्ज करने के लिए 2-4 दिन वापस कोई ना कोई मोटिवेशनल चीज चाहिए होगी। यदि आपके अंदर का मोटिवेशन है, यदि आपकी किताबें आपका मोटिवेशन है, यदि आपके माँ बाप के सपने आपका मोटिवेशन है, यदि आपका भविष्य आपका मोटिवेशन है, तो बाहरी किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। क्या होता है मोटिवेशन? कुछ भी नहीं है। आपके अंदर से जगाइए इस चीज को, बाद में कोई चीजें आपको प्रभावित कर ही नहीं सकती। सवाल ही नहीं कि कोई चीज आपको प्रभावित करे। तो इस बात को साथियों आप अपने अंदर जगाइए, ताकि हमारे जैसे किसी मोटिवेशनल स्पीकर की आपको आवश्यकता नहीं पड़े। दूसरी एक इन्हीं भाई की एक समस्या थी कि सर आपको देखकर चलिए मोटिवेशन मिल जाता है, मेरे एक प्रॉब्लम है, प्लीज हेल्प मी, मैं मैरिड हूं सर, कैसे पढ़ाई करूं? इस टाइम मैनेजमेंट में, मतलब टाइम मैनेजमेंट से संबंधित प्रॉब्लम है। देखो टाइम मैनेजमेंट ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि आप किसी को देख रहे हैं कोई 10-12-15 घंटे पढ़ रहा है तो आप उसकी तुलना में ही अपने आप को 10-12-15 घंटे पढ़ने के लिए मजबूर करें। मजबूरी में पढ़ाई नहीं होती, बस सिर्फ होड़ा-होड़ी, मारवाड़ी में क्या होड़ा-होड़ी खाली घोड़ा फोड़ी जाए, ठीक है नहीं, भी में मतलब नहीं है। यदि आप 5 घंटे 6 घंटे भी समर्पित होकर निकाल देते हैं, समर्पित से मतलब है कि 6 घंटे आप पढ़ने बैठे हैं, उसमें से 5 घंटे एकाग्र होकर पढ़े, तो वो भी आपके लिए काम की चीज है। बस एक निश्चित रणनीति होनी चाहिए, एक डेली टारगेट होना चाहिए कि ये टारगेट पूरा करना है। मान लीजिए आप हाउस वाइफ है, आपके पास में बहुत सारे काम रहते हैं, बच्चों को पालना है, परिवार को पालना है, बहुत सारे काम रहते हैं, मैं मानता हूं इस चीज को, ठीक है ना, काम बहुत सारे रहते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करके 5-6 घंटे आप आराम से एडजस्ट कर सकते हो। 24 घंटे के अंदर आप ये मान लीजिए कि 15-16 घंटे आपने बाकी सारे काम के लिए निकाल दिया, आपका सोना, काम करना, परिवार को संभालना, सब कुछ। 5-6 घंटे कहीं ना कहीं अपने आप को, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समायोजित करना पड़ेगा। कुल मिला के ये देखो संघर्ष का जीवन है, इसमें कुछ ना कुछ त्यागना पड़ता है, सुख, चैन, नींद, ये थोड़ी सी त्यागनी पड़ेगी। सबने त्यागी, हमने त्यागी, इसलिए आज हम यहां हैं, आप सुन रहे हो। आप जब त्यागोगे और भोग लोगे तो उसके बाद में फिर आप यहां होंगे और आपको सुनने वाले आपके सामने होंगे। बस इस चीज को साथियों अपनाने की देर होती है, बस यही है। हर व्यक्ति जो कुछ ना कुछ कर रहा है तो समझ लेना उसको कहीं ना कहीं से नेगेटिव पॉइंट भी मिलेंगे, कहीं ना कहीं से कुछ आलोचनाएं भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। हमारे साथ भी होता है, आज भी होता है। 95% चाहने वाले होते हैं तो 5% ये भी होते हैं, सर ये सही नहीं है, आपने ये गलत किया है, वो गलत किया, आती रहती चीजें, जबकि चाहे 100% सही कर दो लेकिन आता है। दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। इस चीज को आपको समझना है, ये इसका हिस्सा है। जैसे आप कंपटीशन में कितनी तैयारी करके जाते हो, लेकिन 2-4 सवाल आते हुए गलत करके आते हो, चाहे कोई कितना भी होशियार माइका लाल एग्जाम देने जा रहा है, लेकिन चाहे उसकी 140 बुद्धि लब्धि है या कितनी भी बुद्धि लब्धि है, वो एग्जाम देने जा रहा है, लेकिन आते हुए 2 से 4 प्रश्न गलत करना स्वाभाविक है, गलत होते हैं। मेरे भी हुए हैं, जीनियस से जीनियस और कोई स्टूडेंट होंगे उनके भी होते हैं। तो यह भी जीवन का हिस्सा है कि नकारात्मकता दुनिया के द्वारा परोसी जाती है, लेकिन हमें उसे ग्रहण नहीं करना है। हमारे अंदर की पॉजिटिविटी जो है उस नकारात्मकता को धकेल सकती है, बस उस पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। इसी संदेश के साथ साथियों कोशिश की है कि थोड़े से आप जो है चार्ज हो जाए और 15 दिन आपके जो सेकंड ग्रेड के बचे हैं उसमें आप जी जान लगा के मेहनत कर दें। अब बात करें साथियों अंतिम 15 दिन की, कि अंतिम 15 दिन में क्या करना है। देखो 2 ही चीज है अंतिम 15 दिन। एक तो एक्स्ट्रा मैटर लेना, खरीदना, सारा कुछ छोड़ दीजिए। चाहे मेरी वन लाइनर है और आप सोच रहे कि अंतिम 15 दिन में हम नहीं लेकर पढ़े, मत पढ़े। अंतिम 15 दिन में जो पढ़ रहे थे,
जितना पढ़ा है, चाहे बड़ी गाइड पढ़ी है चाहे छोटी गाइड पढ़ी है, जो पढ़ा है बस आपके अंडरलाइन किए हुए हैं या कैसे भी, उनका दोहरान करें और दोहरान करें। बस अंतिम 15 दिन में सिर्फ दोहरान करें, ऊपरी चीजें याद करने की ज्यादा कोशिश करें, उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ज्यादा गहराई में गोते नहीं लगाएं और नया चीज पढ़ने से बचें। ठीक है, नया चैप्टर भी यदि कोई नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, जाने दीजिए। अब नए चीज पढ़ने से बचें और जितना पढ़ चुके हैं उसे बार बार दोहरान करें। इसके अलावा अभ्यास करें साथियों, ये समय अभ्यास का बहुत बढ़िया है। मॉडल पेपर मिलाओ, टेस्ट सीरीज मिलाओ, अभ्यास करो आप इस समय। तो अंतिम 15 दिन 2 ही हथियार आपके पास में होने चाहिए, बाकी सारी चीजें भूल जाइए। सारे सब्जेक्ट को घुमा फिरा के दोहरान करें और सारे सब्जेक्ट पे घुमा फिरा के अभ्यास करें। बस यही चीजें आपको पॉजिटिव एनर्जी देगी, आपके अंदर निखार आएगा, आप एग्जाम से पहले अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे। सोशल मीडिया के सदुपयोग की तरफ बढ़ें, दुरुपयोग से बचें और अपनी रणनीति के अनुसार पढ़ें, अपने तरीके के अनुसार पढ़ें। बस यही चीज है। हाँ, यदि कोई अभ्यास करना चाहता है तो हमारी टीम की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वहां से भी कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज पे टीम के प्रयासों के आधार पे और विद्यार्थियों के लिए 30% तक का डिस्काउंट दिया है, जो ऑलरेडी लागत मूल्य में थी। उस पे भी 30% डिस्काउंट देके बिल्कुल सभी विद्यार्थियों के लिए वो एक तरीके से खोल दिए है। ठीक है ना, दिल खोल दिए हैं। बाकी अब अभ्यास करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, लेकिन कहीं से भी करें, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ यहां से, कहीं से भी करें, अभ्यास जरूर कर लें। चाहे मॉडल पेपर मिलाओ, चाहे कैसे करते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो आपके इंटरेस्ट के आधार पर है। लेकिन 2 चीजें आपका हथियार बनेगी इन अंतिम 15 दिनों में, वो ध्यान रखना, एक दोहरान, एक अभ्यास। तो इन चीजों पे ही आपको विश्वास करना है। नई चीजें नहीं पढ़ी छोड़ दो, कंफ्यूजन वाले फैक्ट छोड़ दो, उलझने से कोई मतलब नहीं है। करंट अफेयर्स पढ़ें, अभ्यास करें, दोहरान करें, ये चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। नेगेटिविटी की बात ही छोड़ दो, कुछ नहीं होती नेगेटिविटी। जो आपके अंदर की पॉजिटिविटी है उसके आगे नेगेटिविटी कोई चीज नहीं है। बस इस चीज को अपने अंदर बिठाओ, आगे बढ़ो। मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं, आगे भी रहूंगा। ठीक है, लेकिन आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, आप नियमित होने चाहिए, आप निरंतरता के साथ होने चाहिए। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए साथियों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप नेगेटिविटी से बचे रहेंगे और अपने आप को सही ट्रैक पे चलते रहेंगे, नियमित रूप से चलते रहेंगे। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।